तो क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह क्या आएगा 1/2 इंटू डी टी, 1/2 डी टी, टी स्क्वायर माइनस 2t, 7 को लिख सकते हैं 1 + 6, लिख सकते हैं ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो ये क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, dt अपॉन अंडर रूट ऑफ t माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6। बेटा ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। तो क्या मान लेंगे, लेट dt इज इक्वल टू क्या होगा, dp p स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग बेस a p अंडर रूट p स्क्वायर प्लस 6 p का मतलब क्या जाएगा, t माइनस 1, और t की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर। नोट करो, हो गया। करिए, बेटा ये क्वेश्चन ट्राई करना, इसमें क्या करोगे, साइन एक्स को t मान लोगे, हाँ जी, नहीं वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बनेगा।
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये सॉल्यूशन नोट कर लिया हमने बेटा, सॉल्यूशन नोट हो गया? क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ देखो बेटा, लेट साइन एक्स को मान लीजिए टी, तो साइन एक्स का क्या आ जाएगा? कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या मिल जाएगा? डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मान लो हमें, तो टी का कोफिशिएंट कितना दिया है? -4। -4/2 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा? 4 ऐड कर दें, 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये 3 हो जाएगा। डी टी अपॉन ये मिलके क्या बना देगा? t-2 का होल स्क्वायर, और ये -1। तो यहाँ पे आ जाएगा लेट t-2 इज इक्वल टू मान लेते हैं p, तो dt की वैल्यू क्या आएगी? dp आ जाएगी। तो ये क्या होगा? dp अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब होगा 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ p माइनस ए अपॉन p प्लस ए। p की वैल्यू क्या आएगी? t-2 -1, और t का वैल्यू है साइन एक्स। साइन एक्स -3 अपॉन साइन एक्स -1 प्लस c। करिए। बेटा इसका सॉल्यूशन नोट हो जाए तो बता देना मेरे को।
बेटा इसका सॉल्यूशन नोट हो गया? सब लोगों ने एक्सप्लेनेशन नोट कर लिया क्या? इसका सॉल्यूशन नोट हो गया? पीछे क्या दिया? एक्स स्क्वायर क्वेश्चन क्या था? the integration of तो ये क्वेश्चन था। देखिए कुछ आसानी से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एल एन एक्स, इसको लिख सकते हैं एल एन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और एल एन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा एल एन एक्स प्लस एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स। यहां तक देखिए किसी को कोई परेशानी है? बेटा किसी को कोई डाउट है यहां तक? ए की पावर 4 माइनस बी टू पावर 4 का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ठीक है क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? इसमें दिक्कत आएगी आगे, मुझे मालूम है। अब क्या है? एक्स स्क्वायर 1 माइनस एल एन एक्स, इससे आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आएगा? एल एन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे एक्स कॉमन ले लो तो ये आएगा एल एन एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, और यहां से भी एक एक्स कॉमन ले लो। बेटा ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला? अब यहां पर मान लो लेट एल एन एक्स अपॉन एक्स, इसको आप टी मान लीजिए। देखिए कुछ तो क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस एल एन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बेटा ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला यहां से? 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहां पर देखें थोड़ा सा, 1 माइनस एल एन एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर दिया है इंटू डी एक्स, और ये क्या आएगा? एल एन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, नीचे एल एन एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, एल एन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। बेटा जो हमने डी टी माना तो इसकी जगह पूरी की जगह डी टी आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और ये टी प्लस 1 टी माइनस 1, तो टी स्क्वायर माइनस 1। ये समझ आ गया होगा? अब आपको यहां पर दिख रहा होगा छोटा माइनस बड़ा वाला कॉन्सेप्ट। इसमें छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है? टी स्क्वायर माइनस 1। ध्यान देना बेटा, लोग डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन से करने लगते हैं तो वहां पर टाइम बर्बाद होगा। छोटा माइनस बड़ा, तो टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। माइनस 1 और प्लस 1 के बीच का डिफरेंस कितना है भाई? इससे वैल्यू आएगी माइनस 1, इससे वैल्यू क्या आएगी? प्लस 1। माइनस 1 और प्लस 1 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का। तो जब 2 का डिफरेंस आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही मिल जाएगी क्वांटिटी। तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आएगा 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन a tan इनवर्स t। तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन 1 का मतलब 1 आ जाएगा, tan इनवर्स t। तो बस t का वैल्यू प्लस c आ जाएगा। पुट t इज इक्वल टू
ln x अपॉन x रख लोगे ना x की जगह पर। काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ तो ये सबसे बढ़िया छोटा माइनस बड़ा करके, है ना, उससे और अननेसेसरी लेंदी करोगे, है ना। यहाँ तो कोई ये लिखा, इसके बाद सीधे आंसर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, नोट कर लिया बेटा सबने। बेटा पिछला पेज नोट कर लिया था सबने, ये पूरा नोट हो गया था सबका।
किसी कुछ बाकी तो नहीं रहेगा ना? चलिए नेक्स्ट पेज करिए। नैन्सी क्या हो गया बेटा? देखो बहुत सिंपल सी बात है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 1 ऐड किया cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसमें भी डिवाइड कर दो और इसको भी डिवाइड कर दो। बाहर cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब cosec स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस ये cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये cosec स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख लीजिए यहां तक कहीं कोई डाउट है? कोई डाउट है? तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा? cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बेटा सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? 10x, cosec स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स माइनस 10 इनवर्स एक्स प्लस सेक। हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? चलिए टी स्क्वायर क्या करिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लीजिए टी स्क्वायर, तो क्या आएगा 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, उसे 2 कट जाएगा।
रख देंगे वैल्यू, एक्स डी एक्स जगह क्या आ जाएगा, टी डी टी, ये आएगा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, इससे कैंसिल हो जाएगा ये, डी टी अपॉन टी प्लस 1, खत्म सवाल। टी प्लस 1 का क्या होता है, 1 अपॉन टी प्लस 1, क्या होता है बेटा 1 अपॉन टी प्लस 1, 1 अपॉन टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन टी का एल एन टी होता है, तो 1 अपॉन टी प्लस 1 का एल एन टी, एल एन ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 1 प्लस सी, टी की जगह क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा हाँ क्या हुआ, अरे टी का वैल्यू रख दिया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दे, जब बेटा ये दिया हो तो एक्स की जगह क्या पुट करते हैं, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन में लिखवाया था मैंने, काफी अच्छा क्वेश्चन इसलिए देखिए तो है क्या, पहले तो x माइनस अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, x माइनस अल्फा क्या आएगा, इसमें अल्फा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस अल्फा कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, बीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा ले लीजिए कॉमन, तो क्या आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा की जगह ये हो जाएगा है ना,
और बीटा माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, बीटा माइनस एक्स तो आ जाएगा अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। बेटा देखो जरा दोनों से, इन दोनों में बीटा कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आएगा, बीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, ये बीटा माइनस एक्स होगा। तो अब अगर x माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स दिया है तो क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बीटा माइनस अल्फा और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा, ये तो वैल्यू आ जाएगी, अभी पुट करने काम आएगी। दूसरा, इसको सॉल्व करने के लिए चूंकि हाँ अभी बना देंगे, अल्फा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या है, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो dx क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या आ जाएगा, 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का आएगा माइनस साइन थीटा। बीटा साइन स्क्वायर थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, पहले से आएगा बीटा, दूसरे से आएगा अल्फा। यहां तक कहीं कोई परेशानी है, अभी नोट मत करिए, अभी समझ लीजिए। तो इंटीग्रेशन में सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो क्या था, dx अपॉन एक्स माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स। देखो बेटा dx का क्या आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बीटा माइनस अल्फा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बीटा माइनस अल्फा इंटू डी थीटा, dx की जगह ये आ जाएगा। और x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा की जगह क्या आएगा, x माइनस अल्फा बीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। इससे एक ये कट गया, इससे एक ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या आएगा, 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा और बाहर 2, नीचे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहां तक कहीं कोई परेशानी आ रही, एक बार देख लीजिए, नोट भी कर लीजिए साथ में। एक मिनट, क्वेश्चन में अंडर रूट है, हाँ तो यहां पर क्या आएगा, इसमें भी अंडर रूट आएगा, और अगर अंडर रूट आएगा तो फिर ये अंडर रूट आएगा, तो फिर ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बच पाएगा, और यहां बच पाएगा 1 इंटू थीटा। तो आंसर होगा 2 थीटा प्लस सी। तो नौटंकी हो गया, थीटा की वैल्यू चाहिए होगी एक्स के टर्म में। थीटा क्या है, ये है एक्स इज इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स इज इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए, इससे 2 आंसर बन सकते हैं, मैं दोनों दिखा देता हूं आपको। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये आ जाएगा क्या, एक्स। एक्स अल्फा का मल्टीप्लाई किया तो अल्फा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। अल्फा को यहां ले आइए तो एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बीटा माइनस अल्फा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स। तो साइन थीटा बेटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स। तो फाइनल जो आंसर आएगा तो वो कितना आ जाएगा, 2। थीटा का क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स। ये आंसर हो, बीटा माइनस कहाँ लिखा है, अच्छा ये साइन स्क्वायर थीटा कॉमन बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा। अभी हो गया ना, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए। जब ये फॉर्मेट दिखेगा तो आपको यही रखना। ये बेटा नोट कर लिया, कहीं कोई डाउट है, लेट हो रहे हो आजकल फिर। मालूम नहीं चल पाया पहले। देखिए इसमें एक और फॉर्मेट, यहां तक नोट कर लिया सबने, नोट हो गया। एक फॉर्मेट का इसका आंसर और आता है, इसमें दो आंसर दिखते हैं आपको। कभी कभी ये क्वेश्चन जब वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया है आईआईटी में, तो इसके दो आंसर आएंगे, दोनों आंसर दिखाता हूं आपको। एक तो आंसर ये हो गया, सेकंड केस में केस 2 क्या दिया, एक्स इज इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। बेटा कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता हुआ,
1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और बीटा साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, यही होगा ना फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा 2 मल्टीप्लाई कर दी तो आ जाएगा 2x, यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा कॉस 2 थीटा माइनस बीटा कॉस 2 थीटा, सबको शिफ्ट करो तो 2x माइनस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या आएगा 2x माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो 2 थीटा क्या होगा कॉस इनवर्स तो यहां पर जो आंसर दिया था वो क्या लिखा था, इंटीग्रेशन था 2 इंटू 1 इंटू डी थीटा प्लस सी, यानी 2 इंटू थीटा प्लस सी। तो 2 थीटा को क्या लिखेंगे हम कॉस इनवर्स 2x माइनस अल्फा माइनस बीटा बैक कर देता हूं, पहले नोट कर लीजिए प्रॉपर। ये 2 केस में आंसर दिखता है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज कर दूं बेटा, नेक्स्ट पेज कर दिया जाए। हमारा पूरा नोट हो गया क्या, लास्ट तक सॉल्व कर लिया क्या?
आगे बेटा चेंज करें पेज। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो क्या होता है? पहले फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। बस। तो ये ऐसा कह सकते हो, अगर यहाँ एफ एक्स और यहाँ जी एक्स लिखा है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो क्या आएगा? पहले एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स टी एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स, फिर ओवरऑल डी एक्स प्लस सी, है ना? दोनों एक ही बात है। और फर्स्ट सेकंड फंक्शन कैसे मानते हैं? वो आइलेट से मानते हैं। आई का मतलब हो जाएगा इनवर्स मैट्रिक फंक्शन। एल का मतलब हो जाएगा लॉग फंक्शन, है ना? ए का मतलब हो जाएगा अलजेब्राइक फंक्शन, और ई का मतलब हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कुल मिलाकर के जो फंक्शन आसान होता है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। क्या हुआ? डी टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तो आसान है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। नोट कर लीजिए। जिनका फॉर्मूला नोट चाहिए तो क्वेश्चन करें। क्या हो गया अनमोल? करिए क्वेश्चन, पहले फॉर्मूला नोट करिए।
बेटा एक क्वेश्चन हो गया तुम्हें? और दूसरा वाला बेटा थ्योरी वाले पॉइंट नोट कर लिए सबने? सबके नोट हो गए थ्योरी वाले पॉइंट? हाँ बेटा देखो क्या आएगा, एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो आइलेट जो दिया है ए का मतलब एल्जेब्राइक, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। बेटा एल्जेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो एल्जेब्राइक फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। तो पहले क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ओवरऑल इंटीग्रेशन जो बनेगा प्लस सी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। तो कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, और यहां क्या आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स। आई होप यही आंसर आ रहा होगा, जिनका भी आ रहा होगा आंसर, है ना। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है। सेकंड का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, एक्स ई की पावर एक्स। तो यहां देखिए आइलेट में क्या आया, एक्सपोनेंशियल है और एल्जेब्राइक है, तो ये पहला होगा और ये दूसरा होगा। तो क्या बनेगा एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी एक्स और ओवरऑल इंटीग्रेशन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स, ये 1 आएगा, ये ई टू दी पावर एक्स आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस अगेन ई टू दी पावर एक्स प्लस सेकंड हो गया। बेटा प्रीवियस वाला पेज सबने नोट कर लिया था, ये वाला ये सबने नोट कर लिया था? चलिए लिखिए अगला। करिए सॉल्व इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के। कभी कभी एक से ज्यादा बार भी लगाना पड़ जाता है बाई पार्ट्स। जिनका बोर्ड एग्जाम है उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है टॉपिक ये इंटीग्रेशन।
नोट कर लिया। वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स, क्या आंसर आया? तो इसमें दोबारा इंटीग्रेशन होगा ना, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स का। हाँ 3 बार होगा इंटीग्रेशन। ये एक बार करके मजे ले रहा है एकदम। बेटा 3 बार सॉल्व करना है इसको, है ना, इंटीग्रेशन है ये। इस बार सिलेबस आपका जो एग्जाम होगा फ्राइडे को, उसमें डिटर्मिनेंट्स और इंटीग्रेशन दोनों रखेंगे, और जो अगला संडे एग्जाम होगा उसमें भी डिटर्मिनेंट और इंटीग्रेशन आएगा। हाँ बेटा देखता हूँ क्या है क्वेश्चन में। बेटा एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स था, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ऐसा बन जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा ये फर्स्ट फंक्शन। बेटा देखिए थोड़ा स्पीड से कैसे करेंगे। एक्स क्यूब, देखिए यहाँ पर ध्यान, एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस, बेटा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। कैसे फास्ट करेंगे क्वेश्चन, यहाँ तक समझ में आ रहा? अच्छा, ये आएगा एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स माइनस 3, ये आएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। फिर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन बाहर, ई टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो अभी सी नहीं लगा, लास्ट में लगेगा। तो -3, यह आएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा एक्स ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। फिर ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगेगा, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स, एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स, एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस आ जाएगा 6, और इंटीग्रेशन ऑफ इसका करेंगे तो क्या आएगा एक्स ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। यहां तक देखिए कोई दिक्कत है? इसका तो मैं दोबारा करा रहा हूं, एक बार पहले भी करा चुका हूं इसका। तो ये कितना आएगा, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस 6 एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 6 ई टू द पावर एक्स। यही आंसर है? हाँ ले सकते हैं। ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करोगे इसमें, x को मान लीजिए t स्क्वायर,